Money. It's good money. You can save a lot of money if you work in Switzerland. तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब हम जा रहे हैं इंटरलाकन से ग्रिंडलवाल्ड, जो कि इंटरलाकन से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, आधे घंटे की ड्राइव पे। अगर आपको ट्रेन से जाना है तो SBB ऐप से ट्रेन डाउनलोड बुक कर सकते हैं, जो कि लेती है 11 फ्रैंक्स, जो कि अराउंड 1100 रुपये होते हैं, और वो भी लेती है लगभग हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स। और भाई ये जगह ऐसी है ना कि यू विल ऑलवेज फील लाइक कि तुम कुदरत के कितने करीब हो। भगवान बिल्कुल तुम्हारे सामने है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से लिपटे हुए, बगल में ट्रेन जा रही है हरी वादियों के बीच में। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड फिनोमिनल। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। यू कैन सी दिस ट्रेन इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ माउंटेन्स इन बिटवीन। भाई 20 मिनट ड्राइव करिए इंटरलाकन से और जगह आ गई है ग्रिंडलवाल्ड। क्या जगह है भाई, प्लीज़ यहाँ आओ भाई, प्लीज़ यहाँ पर आओ, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे यार। देखो देखो भाई क्या जगह है, खुद देखो, खुद देखो भाई। बहुत सुंदर जगह है भाई, ये केवल 20 मिनट दूर है भाई इंटरलाकन से। ये है युंगफ्राउ यॉर्ड, जो कि टॉप ऑफ द माउंटेन है इन यूरोप, और ये है पूरा शहर। बहुत सुंदर शहर है भाई ये स्टैचू एक ट्रिब्यूट है फॉर द अर्ली माउंटेन क्लाइंबर्स हु ट्रैकेड द ग्रिंडलवाल्ड टॉप एंड रीच टू ईगर मोंश एंड युंगफ्राउ। तो ये स्टैचू है जो उनको ट्रिब्यूट करता है, मोटिवेट करता है लोगों को इन माउंटेन्स में जाने के लिए, ट्रैक करने के लिए, टू सी द सीनिक व्यू। ये भाई ग्रिंडलवाल्ड की फेमस बकरियां, ये इनका रेट है बिक्रियां भाई यहाँ। ये देखो सारी बकरियां हैं भाई। ये दिस व्यू। ये जो बकरियां हैं भाई यहाँ पे, इनकी लोकल गोट्स हैं, कोई बात नहीं, ये लोकल गोट्स हैं। और ये फ्रेश गोट चीज़ दे रहे हैं भाई। ये रेट्स हैं 400-500 रुपये, बट वी कैन टेस्ट ऑल्सो। दीज आर द फ्रेश गोट चीज़, दीज वंस। Das so, da brauchen Sie eine Tüte. Gut, super. They are giving fresh kebabs. Wow. Yeah, it's the pork steak they're giving. Not from the boat. Yeah. Yeah. I know. Not goat. You missed it. तो यहाँ पे भाई ये बकरियाँ हैं, इनके पास इनकी खुद की गोट्स हैं, उनका फ्रेश चीज़ टेस्ट करा रहे हैं। फ्रेश चीज़ है, हॉट चॉकलेट है, और ये पीछे दे रहे थे क्या, बीफ था ना, क्या था, पोको, सॉरी। सो पीछे वो स्टॉल गोट चीज़ बेच रहे हैं, और बाकी दैट वाज पोक। सो पोक सैंडविचेस दे रहे थे, जो कि भाई को खाना था बट ख़त्म हो गया, सॉरी, नेक्स्ट टाइम। भाई ये स्विट्ज़रलैंड के फार्मर हैं, हाँ, इनके पास गाय हैं, इनके पास गोट्स हैं, बट भाई देखो फार्मर लाइफ देखो स्विट्ज़रलैंड में। इस कैरावैन में जा रही हैं गोट्स, और कैरावैन खींच कौन रहा है, ओनर के पास X5 है भाई, BMW X5, 1,20,00,000। ये इंडिया के फार्मर नहीं है भाई, ये स्विट्ज़रलैंड के फार्मर हैं। फार्मर भी अमीर है भाई, उनके पास भी BMW 5 सीरीज़ है, 1 करोड़ की कार। So that's why everybody is the basic people also can earn enough money that they can eat anything, they can afford anything in life. So that's the beauty in Switzerland. So एक बहुत ही यूनिक स्टोरी बताता हूँ ग्रिंडलवाल्ड की, जो कि यहाँ के लोग बिलीव करते हैं। यहाँ के लोग बिलीव करते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड से ऊपर एक क्लिफ है, क्लिफ माउंटेन्स है, जिसके अंदर एक ड्रैगन रहता था, जो कि ग्रिंडलवाल्ड के पहाड़ों की रक्षा करता था, उनको सेव करता था। ऐसा इनका बिलीव है that the dragon used to live above the cliff in Grindelwald, but yeah, it's just a myth and it's a beautiful story which they believe in.
इवन कुछ हाइकर्स जो हैं वो अभी भी बिलीव करते हैं कि वो ऊपर जाते हैं तो वो जो क्लिफ है, जो पर्टिकुलर क्लिफ है जो ग्रिंडलवाल्ड के ऊपर है, वो कहते हैं ड्रैगन की एनर्जी वो अभी भी फील करते हैं कि वो ग्रिंडलवाल्ड के पहाड़ों को सेव कर रहा है, कि nobody can screw them, nobody can ruin them. People can enjoy, but they cannot ruin, because dragons are saving their beautiful Alps, Grindelwald. एक और खूबसूरत स्टोरी ग्रिंडलवाल्ड के बारे में, the mountain spirit story. Legend used to say that whoever comes to Grindelwald and above the cliff of Grindelwald with a bad thought and ungrateful deeds, अगर कोई बंदा यहाँ पे ग्रिंडलवाल्ड और उसके ऊपर वहाँ पर जाता है एक ख़राब सोच के साथ और उसको ख़राब करने के लिए, then the spirit used to send the storms. एक I would say एक बवंडर भेज देती थी स्पिरिट उसका रास्ता रोकने के लिए. They used to block the way to Grindelwald that you cannot reach. So you have to have a right will and good spirits to reach Grindelwald, because there are beautiful spirits, mountain spirits who are saving the Grindelwald. हम भाई नीचे जा रहे हैं. हेलो. उसके बाद एक गंडोला जाता है यहाँ से ऊपर, वो नीचे आ रहे हैं जो कि हमें वहाँ ले जाएगा इस पीक पे गंडोला से. और ये रहा गंडोला का रास्ता. ग्रिंडलवाल्ड में केवल 3 से 4,000 लोग रहते हैं बस. सो दिस हैज एरिया ऑफ 171 स्क्वायर किलोमीटर, वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्पाइन म्युनिसिपल पार्टीज. इसका एल्टीट्यूड है 3,392 फीट अबव सी लेवल. और यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोली जाती हैं, स्विस जर्मन और जर्मन. ग्रिंडलवाल्ड जो है ना वो मिस्ट्रीज़ का और इस प्यारी अनसॉल्व्ड स्टोरीज़ की जगह है. एक लोकल से मिला भी मैं ग्रिंडलवाल्ड में, उसने बताया कि एक और स्टोरी मुझे बताई जो कि बाकी स्कैरी है और मिस्टीरियस भी है. उसने बताया कि ग्रिंडलवाल्ड के टॉप ऑफ द माउंटेन्स में पीक पे विचेस रहा करती थी, चुड़ैलें रहा करती थी, बंच ऑफ चुड़ैल्स, बंच ऑफ विचेस. और वो जिस दिन फुल मून होता था उस रात में डांस करती थी गैदर होके. और कुछ लोग कहते हैं जो ट्रैक पे जाते थे और जो रहते हैं पुराने लोग, कि उनको उनके हंसने की और उनके नाचने की और उनके पायल की आवाज़ें आती थी पैरों से. सो विच इज़ ऑल्सो अ मिस्ट्री. आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ ग्रिंडलवाल्ड, अ हेवन ऑन अर्थ, a place with mysterious stories, unsolved stories, and a beautiful God's land. When you see these things, you feel like the God lives here. You just have to close the eyes and feel the energy here. It's really the closest and the cleanest nature I have ever seen in my life. ये देखो भाई, ये भी सारे घर बने ग्रिंडलवाल्ड को ना The baby of Switzerland, the dream of Switzerland बोला जाता है. And this is a dream which you can see from the open eyes and enjoy this beautiful scenic view with lush green gardens. Where is the gondola office? It's closed. It's closed now? Yes. What time it's closed? It's closed at 4:45. And what time it will open tomorrow? 8. And it takes us to the top, right? Yes, sir. Okay, thank you, thank you. Do you have any idea how much is the charge? How many friends? Huh? Charge? How much? What is the price of the ticket? It's over there, ticket corner. It's Okay, open. thank you. अच्छा, हाँ, टिब्लिसी और वहाँ इतना क्लीन, इतना कस्बे की है ही नहीं, लोग ही नहीं है, ऐसे ही है. और ये मेरा भाई बता रहा है कि जॉर्जिया में तिब्लिसी जगह है, वो भी इतनी खूबसूरत है. 1/10 of cost. Okay, the good part for Indians who love traveling, this is super expensive. ऐसी ब्यूटी या इससे हल्की सी कम ब्यूटी 25,000 एंजॉय करनी है. ticket from Delhi to कस्बे. लो भाई, सो इतना सुंदर है, नो डाउट, प्योर मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन द वर्ल्ड. बट देयर इज वन कंट्री कॉल्ड जॉर्जिया एंड दे हैव अ कैपिटल कॉल्ड तिब्लिसी. यू कैन गो देयर फ्रॉम इंडिया. देयर इज अ रिटर्न टिकट 25,000 रुपीज़. और क्या भाई, सेम इतना ही सुंदर है, बता रहे हैं जैसा भाई. मैं तो नहीं गया. सो आप इनकी बात पे विश्वास करिए, एक बार जॉर्जिया जाइए. ले जाता है यूंगफ्रॉ में, टॉप ऑफ द यूरोप. अब जा रहे हैं हम टिकट पता करने.
ये हैं भाई वो गंडोलास जो ऊपर ले जाते हैं, जुंगफ्रॉ, द टॉप ऑफ द यूरोप माउंटेन। यू कैन सी दैट दीज आर द गंडोलास। ये प्राइजेज हैं भाई गंडोलास के, जो कि जुंगफ्रॉ के लिए 200 फ्रैंक्स। जुंगफ्रॉ टॉप पे जाने के लिए गंडोलास हैं जो कि टर्मिनल से शुरू होते हैं। 15 मिनट का टिकट है। ईगर ग्लेशियर के लिए 68 फ्रैंक्स का। दूसरे स्टॉप तक जाना है इज़मीर के लिए 75 फ्रैंक्स का। बट अगर जुंगफ्रॉ तक जाना है टॉप तक तो 200 फ्रैंक्स का टिकट है, लगभग 20,000 का। भाई मैं टर्मिनल पहुंच गया हूँ। टर्मिनल के पीछे ये ब्यूटीफुल रिवर बह रही है और यहाँ से गंडोला शुरू होते हैं और इस रूट से जाते हुए तो मैं ये देखो एक गंडोला जा रहा है भाई, ये जा रहा है गंडोला ऊपर और ये गंडोलास तुम्हें वहाँ ले जाते हैं, टॉप ऑफ जुंगफ्रॉ, ब्यूटीफुल माउंटेन। ये भाई ये स्पॉट है जहाँ पे सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। ग्रिंडलवाल्ड लिखा हुआ है इसमें, ईगर ग्रिंडलवाल्ड। So it's a spot where everybody is getting their picture clicked. How? And very famous carnival festival in Brazil. I would love to attend. It's the biggest party in the world. And which month of the year it happens? February, right? Everywhere. Yeah. So do you go every year? I totally recommend it to go because it's one experience. When you go, you just feel alive, and you even if you go anytime. But here you feel dead, huh? Here I'm dead. I was learning the language with my friends. Like I have Brazilian friends. Everything. Amor, Magra, Gordo. Yeah. No, it's Portuguese. Even any time in the season, any season in the year, you go in Brazil, you're gonna hear music in the streets. Everywhere. But And people talk to you like you just want to There's some dance energy, all there's the some time. energy, oh, that's beautiful. It's really something that I want everyone to experience once in a life. Brazil, right? Yeah. Yeah, or even any Latin America place. It's very Like Mexico So and next year in 2026 there's a football World Cup. huh? Next year 2026 there's a football World Cup happening in Mexico. In Mexico? Yes. Yeah, the soccer World Cup. FIFA is happening. Ah, Yeah. all right. It's happening in Canada. It's happening in the US. The World Cup. Yeah. No yeah, way. Yes. yeah. Ah. Now you have to book your ticket now. I need to go. Shop girls. For sure. No, I'm just worker. So why do you ship here? Money. Money. It's good money. You can save a lot of money if you work in Switzerland. But of course, you need to know a lot of language. It's a place which the language is four French, German. national languages. French, Swiss, German. No, French, German, Italy, and Romanish. Ah, okay. But Romanish, not every people talk it, but it's still the official language of the country. You know all the four. I know 4 languages, but not that ones. I know German, English, Portuguese, Spanish, and I can understand French and Italian. Like Portuguese, I can Spanish is the communicate. same you talk in Portuguese and Spanish are just Spain. Yeah, It's similar. Similar. Yes, it's very similar. But is Brazil as expensive as Switzerland? No. Brazil, it's From India, the ticket is very expensive. No, the country itself. It is the country itself. It's very cheap for us, but for them, they struggle a lot. Yeah, It's true not that. good with politics, you know.
मैं भाई लाइक एंड दे आर बहुत फास्ट आई गॉट सो शॉक ये छोटी छोटी बॉल्स हैं लाइक स्ट्राइकर कैरम बोर्ड का और उस पे ये हॉकी खेलते हैं आइस हॉकी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये हॉकी खेलते कैसे हैं और ये आइस को चिकना कैसे किया जाता है उसकी मशीन दिखाता हूँ ये देखो ये जो मशीन है ना ये उस बर्फ को कैसे चिकना करती है जब वो खेलते हैं तो बर्फ पूरी मैश हो जाती है ये तो मशीन है जो उसके ऊपर ग्राइंडिंग करती है और बर्फ को एकदम शीशी की तरह चिकना कर देती है तो स्केट्स इजीली स्लाइड करते हैं so before they start the game they always do that with this machine as a national sport of Switzerland